गुरु आपको बाहर से नहीं ठीक करता, वो आपको अंदर से ठीक करने की बात करता है और कहता है कि कुछ प्रयोग खुद के साथ करो। अगर आज अपने आप को नहीं ठीक किया तो जन्मों तक ये यात्रा आगे तक जारी रहेगी, ये आदतें आगे तक चलेंगी। इसलिए इन आदतों से आज ही छुटकारा पाना है और कुछ वैसी समृद्ध सोच, अच्छी आदतें आपको जिंदगी में जोड़नी पड़ेंगी, जिनके कारण आप अपने आप को ऊंचा उठता हुआ देखोगे और आश्चर्य होगा खुद को। जब आदमी अपने आप को चेंज कर लेता है तो लोग खुद कहते हैं पहले मैं ऐसे था, मैं ऐसे किया करता था, अपने ऊपर खुद हंसता है, फिर ऐसा व्यवहार था मेरा और अब मैं इस तरह से हो गया हूं तो आज अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा हूं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इस जीवन दर्शन को जरूर समझिए। यह जीवन दर्शन आपको ऊंचा उठाता है। अब इसी कड़ी में आगे चलते हैं, जब भगवान कृष्ण ये कहते हैं गीता के 12वें अध्याय के इन श्लोकों को आप घर में भी जाकर के देखना, जहां भगवान हमें ये समझा रहे हैं कि यदि हम अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे हैं तब फिर हमें एक कार्य करना चाहिए कि अपने कर्म को परमात्मा के लिए करना शुरू कर दें, भगवान के लिए कर्म करना शुरू कर दें। मतलब आप जो भी करते हैं तो यही समझें कि ये कर्म मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूं, तो आपका कर्म जो है पूजा बन जाए। पूजा को कर्म नहीं, कर्म को पूजा बना देना। जब कर्म पूजा बन जाएगा वही कर्म आपको आगे ले जाएगा। जब कबीर से किसी ने पूछा कि ये जो आप ताना बाना बुन रहे हो, भजन भी गा रहे हो, तो ये तो दुनिया का कर्म है। कबीर कहते हैं नहीं, ये मैं पूजा कर रहा हूं। पूछा कैसे? बोले इस एक एक ताने बाने में राम को बुन रहा हूं साथ में, क्योंकि उस राम को, उस प्रभु को ही तो मैं देख रहा हूं चारों तरफ। अब आप सोचिए कि अगर ताना बाना बुनते हुए उनके गीत की बोल निकल रहे हैं, झीनी झीनी बीनी चदरिया, राम नाम रस बीनी चदरिया, तो वो चादर बुनते बुनते भी उस चादर में परमात्मा का नाम बुन रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल कोई भी कर्म आपको अपने जीवन यात्रा के लिए करना पड़ता है, भगवान से उसे जोड़ लीजिए और फिर देखिए उसका आनंद। जब आप अपना बिजनेस भी करते हैं तो बिजनेस को भी, अपने व्यापार को भी भगवान से जोड़कर देखिए। तब आप एक कोशिश करेंगे कि मेरे कर्म के द्वारा दुनिया का भला हो। मुझे दो छोटे छोटे उदाहरण याद आते हैं। एक व्यक्ति थे, घी का व्यापार करते थे। व्यापार करते करते एक दिन जैसे ही भीड़ लगी हुई थी, लाइन लगती थी और लोग उनका घी आकर के खरीदा करते थे, तो जैसे ही अंदर सुबह सुबह लाइन लगी हुई, अंदर से कनस्तर लेकर आया उनका नौकर, तो पहले कुछ वे लोग थे जिन्होंने कहा एक एक दो दो किलो हमको चाहिए, खुला घी दे दीजिए, डिब्बे में बंद नहीं चाहिए। तो खुले हुए कनस्तर को मंगाया गया। जैसे कनस्तर सामने लाके रखा, देखा उसमें चूहा मरा पड़ा है। लोगों ने देख लिया, इन्होंने नौकर से कहा सारा घी उठा के नाली में फेंक दो और अंदर का नया डिब्बा खोलो, सबसे चेक कराओ और उसके बाद देना शुरू करो। सब लोगों ने कहा कि कोई गरीब के काम आ जाएगा, फेंकते क्यों हो? बोले गलत चीज किसी को नहीं देंगे। अगर गलत चीज मैं दूंगा तो फिर मेरा व्यापार जो है वो अधर्म हो जाएगा। मैं तो अपने व्यापार को भगवान की पूजा समझ के करता हूं। परिणाम ये हुआ कि उसका प्रचार, कुछ तो लोग हैं विज्ञापन पंफलेट बना के छापते हैं और उसके बाद भी उनका विज्ञापन इतना करने के बाद भी दुकान नहीं चलती।
और एक व्यक्ति वो है कि जिसका माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो और लोगों का विश्वास हो। खूब घी बिकने लगा, पहले से भी ज्यादा। लोग आकर के कहते हैं कि सस्ता भी है, अच्छा भी है, और आप 2-4 घंटे के लिए दुकान पर आते हो। तो उसने कहा कि जब सच्चाई और ईमानदारी से आप चलोगे, हो सकता है शुरू में आपको कठिनाई आए, लेकिन जब लोग भी आपको समझ जाएंगे फिर आपको कठिनाई नहीं होगी। तब तो आप एक ब्रांड बन जाते हैं, और ब्रांड अपने आप बिका करता है, उसकी इज्जत अपने आप होती है। एक मसाले वाली कंपनी है पूरे देश में विदेश में जिनका बहुत बड़ा काम है। उन्होंने भी बताया था कि मेरे गुरु ने मुझे जब ये कहा कि काम करना है ना, अपने व्यापार को भगवान से जोड़ और शैतानियत मत दिखा। तो हल्दी में चावल का आटा मिलाता था, वो वेट बढ़ जाए, और मन में सोचता था किसी को नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन ये हमको फायदा भी हो जाएगा। हल्दी में थोड़ी सी मिलावट आटे की कर लेते हैं, तो चावल का आटा मिलाए। गुरु ने जैसे संकल्प दिलाया कि या तो मुझे छोड़, मैं तेरा गुरु हूं ही नहीं, और अगर हूं तो फिर सच्चाई का रास्ता पकड़। 1 ट्रक हल्दी का था, पूरा जमुना में बहा दिया उसने। 2 साल तक उसका काम धंधा, क्योंकि बिना मिलावट का जब बेचने लगा तो महंगा सामान था, लोग खरीदते नहीं थे। 2 साल तक माथा पकड़ के बैठा रहा, और उसके बेटे बोलते रहे। अच्छे गुरुजी के पास गए, काम चलता चलता बंद हो गया। धीरे धीरे लोगों को विश्वास हुआ। लोग कहते हैं इसकी चीज थोड़ी सी महंगी तो है, क्योंकि उसने लिख रखा था यहां सस्ता तो नहीं लेकिन खरा सामान मिलता है, और तुम्हारी जिंदगी कीमती है, इसे इतनी सस्ती मत बनाओ कि कोई भी चीज खाने बैठ जाओ। लोगों ने लेना शुरू किया, और इतना बढ़ा वो आदमी, मसालों में नाम कमाया, पूरे दुनिया भर में नाम हो गया। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं किसी का विज्ञापन नहीं करूंगा, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने कर्म में परमात्मा को जोड़ते हैं, शुरू में कठिनाई हो सकती है, लेकिन उसका नाम कभी डूबने नहीं देता, वो आपको आगे लेके जाता है। क्योंकि व्यापार में लोग ये कहते हैं कि इसमें तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। कुछ भी हो, हर जगह भगवान को जोड़िए। भगवान आगे फिर एक बात कहते हैं, अत एतद अपि अशक्तोसि कर्तुम मद योगमाश्रितः। अगर तुम ये भाव भी नहीं कर सकते, कर्म को भी मुझे अर्पित नहीं कर सकते, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। कृष्ण ये कह रहे हैं कि तो फिर एक कार्य करना, समस्त कर्मों को मेरे हवाले कर दो, शरणागत हो जाओ। शरणागति की बात भगवान कह रहे हैं, इसको भी थोड़ा समझने की चेष्टा कीजिए। शरणागति 6 तरह की बताई गई है। सामान्य रूप से 2 तरह की समझ लीजिए। पहली, बिल्ली को आपने देखा होगा, वो अपने बच्चे को जब पकड़कर लेकर जाती है दूसरी जगह छोड़ने के लिए, तो बिल्ली का बच्चा अपने आप को इतना ढीला छोड़ देता है जैसे वो मुर्दा हो गया हो, प्राण ही ना हो, निश्चेष्ट। और बिल्ली अपने दांतों से उसे पकड़ के ले जाती है, लटकाए हुए एक घर से दूसरे घर में कूदती भी जाएगी, और जहां उसने बच्चे रखने वहां रखेगी। जिन दांतों से पकड़ती है उन दांतों से कस के पकड़ा हुआ होता है, लेकिन दांत चुभते नहीं, और बच्चा भी जानता है कि मां है, जैसे ले जाए जैसे रखे। मां का भी विश्वास अद्भुत है, लेकिन बच्चे का भी विश्वास अद्भुत है।
कि वो अपने आप को इतना ढीला छोड़ देता, माँ के हवाले कर देता है, जिधर ले जाए, जिधर चलाए, जैसे रखे, उसकी मर्जी, क्योंकि मेरी माँ है, मुझे तकलीफ नहीं होने देगी। एक समर्पण इसे कहते हैं, ये शरणागति है। दूसरी है बंदरिया वाली। बंदरिया अपने बच्चे को कहती है कि मुझे जोर से पकड़ के रख, तेरी जिम्मेदारी पकड़ने की है, लेकर जाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर तूने छोड़ दिया, चोट तू ही खाएगा। तो अगर हम अपनी ज्यादा अकल का भरोसा करते हैं तो पकड़ के रखिए भगवान को अपनी अकल से अच्छी तरह से। आप उछल करके भगवान आपको इधर से उधर ले जाए, जब झटके देगा तो आप कहीं अकल में आकर के छोड़ ना दे, चोट खा जाओगे। उस समय ज्यादा अकल लगानी नहीं है। उस समय अकल बस इतनी लगानी कि कुछ भी हो, मैंने भगवान नहीं छोड़ना, भगवान नहीं छोड़ना, भगवान नहीं छोड़ना। जिधर ले जाए, जहां बैठा है, जो कराए उसकी मर्जी, मैंने उसको छोड़ना नहीं है। वो रुलाए या हंसाए, कुछ भी कराए, छोड़ना नहीं। बस इतनी अकल लगाना। और अगर अकल नहीं लगाना चाहते तो फिर बिल्ली जैसे अपने बच्चे को पकड़ती है, भगवान आपको पकड़ेगा, कस के पकड़ेगा। हो सकता दांत थोड़े से दर्द कर रहे हों, लेकिन पकड़े रहेगा भगवान। अपने को उसके हवाले कर देना, लेकिन ऐसे हवाले करना जैसे बिल्ली का बच्चा निश्चेष्ट हो जाता है कि मुझे कोई फिक्र नहीं, अब तो जिधर वो ले जाए, जैसे वो रखे, उसकी मर्जी। तो या तो एकदम भगवान पर छोड़ दो, और अगर अपनी अकल पर छोड़ना है तो फिर इतनी ध्यान रखना कि अकल का इस्तेमाल जरूर करना, लेकिन कर्म करना, भगवान को नहीं छोड़ना। भगवान को पकड़े रखोगे अपनी अकल से तो जरूर पार हो जाओगे। इसको शरणागति कहा है। भगवान कहते हैं कि तुम कर्म फल का त्याग करके मेरी शरणागति को प्राप्त कर लो, निश्चित रूप से प्राप्त कर लोगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। आदमी थोड़ा अगर मगर करने लग जाता है। जब अगर मगर करता है तो यही समस्या आती है। अगर मगर करने में, क्योंकि हम अपना भी तो दिमाग लगा रहे होते हैं ना। जब अपना दिमाग लगा रहे होते हैं तो उसी समय ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। अपना दिमाग लगाइए जरूर, लेकिन इस बात को ध्यान में रख करके कि दिमाग से आप अपने नियम निभाएं, व्यवस्था बनाएं। जब आप सुबह बैठकर भगवान की पूजा करना चाहते हैं ना, तो उससे पहले स्तुति जरूर किया करो। स्तुति करने का नियम होता है भगवान का गुणगान गाना, तारीफ करिए उसकी कि तू क्या है, तू कैसा है, तू क्या क्या करता है, तेरी कितनी कितनी मेहर है, तेरी कितनी कृपाएं हैं। उन सब को याद करके धन्यवाद करते हुए सिर झुका के उसे प्रणाम करना। और जब गदगद हो जाए आप, तब नाम जपते हुए भगवान के मंदिर में प्रवेश करना। यहां से भक्ति आपकी शुरू होगी जो चमत्कार करेगी। करके देखिए। हम ज्यादातर जब भक्ति करने के लिए जाते हैं तो भगवान से जो मांगना है पहले दिमाग में वो रख लेते हैं, और जब वहां जाते हैं तो जाते जाते हमारे मन में बस एक ही बात रहती है, यही मांगना है भगवान से। और अगर कोई बहुत फेमस मंदिर हो तब तो खेल ही अलग होता। तिरुपति बालाजी में जाएं आप, या फिर जो है कभी वैष्णो देवी जाने का मौका मिले, तो जब बहुत सारी भीड़ में जय माता दी नारे लग रहे हैं और आप बोलते बोलते जा रहे हैं, या तिरुपति बालाजी में श्रीनिवास वेंकटेश गोविंदा गोविंदा ऐसे बोलते हुए जाते हैं ना वहां, तो दक्षिण भारत का ऐसा नियम है। तो बोलते बोलते आप वहां जा रहे हैं, लंबी लाइन लगी हुई है, तो आप गोविंदा तो जरूर बोल रहे हैं, वेंकटेश भगवान की जय भी बोल रहे हैं, वेंकटेश्वराय नमो नमः, वेंकटेश्वराय नमो नमः, सब बोलते जा रहे हैं। लेकिन बीच बीच में आप कहते हैं वेंकटेश्वराय नमो नमः, बस पलाट दिलवा देना भगवान। इतनी दूर चल के आया तो इस बार तो बात बनी जानी चाहिए। और जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं तो अभी भीड़ है, दूर है, अभी तो सामने से पर्दा खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, चल रहा है। तो आप नजदीक जाते जाते कह रहे हैं बस प्लाट मिले और मकान बनाओ, 4 मंजिल का तो बनाना ही है, और साथ साथ कहते हैं वेंकटेश्वराय नमो नमः, प्लाट बन जाए महाराज, दया कर देना।
वेंकटेश्वराय नमो नमः। एक प्लाट तो दिलवा देना, कॉर्नर का हो तो बहुत अच्छा। वेंकटेश्वराय नमः। जाप चल रहा है किसका? भगवान का भी और प्लाट का भी जाप चल रहा है। जैसे और नजदीक आ गए तो सामने दर्शन हो रहे हैं, 400 गज का भगवान। अब भगवान का नाम भी नहीं बोल रहे हैं, और जैसे पर्दा बंद हो गया और थोड़ा आगे चलेंगे, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, दया करना दया करना, प्लाट प्लाट भगवान, प्लाट प्लाट। और कमाल की बात ये, जब आप भगवान के सामने पहुंचते हैं, पुजारी वहां खड़े हुए हैं, वो धक्का दे के 15 सेकंड 20 सेकंड आपको रुकने का मौका मिलता है। उतनी देर में आपने वहां भगवान की वंदना करनी या क्या करनी। सीधा लोग जो है ना, देना या नहीं करना ये नहीं बोलते, प्लाट 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 प्लाट, ऐसे करते करते वापस जाते हैं। भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं। भगवान से जो हम चाहते हैं बस उसको लेके चले हुए हैं। और अगर वहां जाने के बाद भी 2 बार गए 3 बार गए, काम नहीं बना, तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा कितनी बार आए हो? बोले 3 बार हो गए। इस बार शिरडी ट्राई करके देखना। घुमा रहे हैं लोग, अच्छा यहां नहीं बनती बात तो यहां जाके देख लेते हैं। और शिरडी भी 2 बार गए तो नहीं काम बना, तो लोग कहते हैं अच्छा गए थे, हाँ गए थे, नहीं बना, नहीं। अच्छा शनि शिंगणापुर गए थे क्या? बोले वो क्या चीज है? बोले शनि भगवान का मंदिर है, बराबर में ही है, थोड़ा दूर में जा करके वहां भी तेल चढ़ा के आना होता है। आपके सब जगह चक्कर कटवाएंगे लोग। आप भगवान के पास जाते हैं, भगवान कहीं कम है कहीं ज्यादा है ऐसा नहीं है, भगवान तो सब जगह एक जैसा ही है। हाँ आपकी आस्था कहीं है और वहां जाकर आप गदगद हो जाएं पहले, और आप ये महसूस करते हैं कि जहां जिसका मैं नाम जप रहा हूं उसके दर से कभी कोई खाली नहीं जाता। जो मेरे लिए आवश्यक है वो देगा जरूर, मैं तो उसका धन्यवाद करने के लिए आया हूं, उसके साथ व्यापार करने नहीं आया हूं। वो मेरी हर अच्छी बुरी स्थिति को जानता है, मैं उसे प्रणाम करने धन्यवाद करने आया हूँ। श्रद्धा पूर्वक जब आप सिर झुकाते हैं, आपकी आंख में प्रेम के आंसू आ जाएं, उस समय आप देखिए आपका हृदय सीधा भगवान से जुड़ जाता है। जब भगवान से सीधा हृदय आपका जुड़ता है तो कृपा होती भी महसूस होती है। तो प्रार्थनाएं जरूर कीजिए, लेकिन ये ध्यान रख लीजिए कि पूजा के माध्यम से भी आप भगवान को अपना प्रेम ही प्रकट कर रहे होते हैं। उस प्रेम को जितने श्रद्धा भाव से आप भगवान के प्रति अर्पित करते हैं, कामना जरूर पूर्ति होती है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग दिनांक 22 से 25 फरवरी 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 22 फरवरी 2024 सायं 4 से 6 बजे। 23 से 25 फरवरी प्रातः 9 से 11 बजे। 23 से 25 फरवरी सायं 4 से 6 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 25 फरवरी प्रातः 11 बजे। स्थान सेंट्रल पार्क, शास्त्री नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन कानपुर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव 8 से 10 मार्च 2024 दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में होने जा रहा है। महाशिवरात्रि पर भव्य एवं विशाल कार्यक्रम। जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान, घूम रहा है जो पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ एवं महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।